दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से ये बात पूछना चाहूँगा कि भाई आप लोगों को पता है कि भैया बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि भैया दबंग खान सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सिकंदर का जो रिलीज डेट जो है वो फाइनल किया जा चुका है इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। और वो जो रिलीज डेट हम लोगों के सामने आया है उसी को देखने के बाद भैया एक बवाल मचने लगा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात को लेकर कि भैया सिकंदर का भी जो रिलीज डेट फाइनल किया गया है ठीक उसी तरह से फाइनल किया गया है जो कि भैया इससे पहले दबंग खान की जो आखिरी फिल्म सिनेमाघरों में आई थी वो टाइगर के पार्ट थर्ड की ही तरह है। यानी भैया ठीक वही ब्लंडर सिकंदर के मेकर भी कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर, जिससे भैया टाइगर के पार्ट थर्ड को बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। तो भैया क्या आप लोग को भी ऐसा लग रहा है कि भैया जो ये रिलीज डेट आया है सिकंदर वाला ये वही ब्लंडर करा जो टाइगर के पार्ट थर्ड ने किया था? तो आपके दिमाग में ये सवाल उठने लगा होगा कि भैया मैं ये बातें आप लोगों से क्यों कह रहा हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, बॉलीवुड के दबंग खान की आने वाली इस फिल्म यानी कि सिकंदर को लेकर अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया ये फिल्म बॉलीवुड की इस साल की आने वाली सभी फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर है, जिसका बज़ भाई बहुत ही सुपर से ऊपर लेवल का है। देखिए अभी इस फिल्म का रिलीज डेट हम लोगों के सामने आ गया है और उसके साथ ही भैया इस फिल्म को लेकर जो बज़ का रेशियो है ना वो अप जाने लगा है मेरे भाई। बुक माई शो पर इंटरेस्ट रेट जो है इस फिल्म का 1 लाख से ऊपर जा चुका है। यानी कि भैया इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस पूरी तरह से बेताब होती जा रही है। लेकिन यहां पर इस फिल्म का जो रिलीज डेट हम लोग के सामने आया ना उसी को देखने के बाद एक सवाल पूछा जा रहा है इस फिल्म के मेकरों से कि भैया इस फिल्म का रिलीज डेट ऐसा क्यों चुना गया है, जैसा कि भैया चुना गया था टाइगर के पार्ट थर्ड के टाइम में। आप लोग को याद ही होगा कि टाइगर का पार्ट थर्ड जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो भैया इस फिल्म को संडे को रिलीज किया गया था मेरे भाई, जिसको देखकर बड़े बड़े लोगों ने उस वक्त ये बात कही थी कि भैया ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया टाइगर के पार्ट थर्ड के मेकरों से। यानी कि भैया उन लोगों ने अपना पहला वीकेंड ही खत्म कर दिया इस फिल्म को संडे को रिलीज करके। यानी कि भैया संडे को इस फिल्म का बज़ नहीं बन पाता है तो जैसे इस फिल्म का वर्किंग डे मंडे से शुरू होगा कि भैया इस फिल्म को डिसएडवांटेज मिलेगा। और वैसा ही हुआ था उस फिल्म के साथ में। यानी कि भैया टाइगर के पार्ट थर्ड को लेकर ये उम्मीदें जताई गई थी वाईआरएफ के द्वारा कि भैया ये फिल्म भी उनके लिए 2024 में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली थी। सॉरी मैं 2024 बोल गया, 2023 में। तो भाई 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म से उम्मीदें थी उस वक्त भैया बॉक्स ऑफिस को कि भैया ये फिल्म भी 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करेगी। लेकिन ऐसा हुआ क्या? तो भैया उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन भैया उस फिल्म को तो उस लेवल पर बनाया था वाईआरएफ ने जिससे भैया वो उम्मीदें लगाकर बैठी थी। और भैया इस फिल्म को भी लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई साजिद नाडियाडवाला ने भी इस फिल्म को बनाने में पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया है। तो भाई वो इतना बड़ा ब्लंडर क्यों कर रहे हैं? क्या वो इस फिल्म को केवल ईद के ऑडियंस को ही ध्यान में रखकर बना रहे हैं क्या? ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि भैया पहले इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि ये फिल्म 28 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अगर ये फिल्म 28 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होती तो जिससे भैया इस फिल्म को एडवांटेज मिलता संडे वाला यानी कि भैया ईद वाला। लेकिन भाई यहाँ पर तो भैया इस फिल्म को 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है, जो कि भैया इस फिल्म के लिए एक डिसएडवांटेज वाली बात बन गई है। क्योंकि भैया ये फिल्म फ्राइडे और सैटरडे को छोड़कर आगे बढ़ रही है केवल ईद को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए यहाँ पर तो भैया इस फिल्म ने अपना रिलीज डेट फाइनल कर लिया है 30 मार्च के हिसाब से। अब इस फिल्म के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती शुरू होने वाली है ना वो 10 अप्रैल से शुरू होने वाली है। क्योंकि भैया 10 अप्रैल को कई सारी बड़ी बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। उसमें सनी देओल की फिल्म है, उसमें प्रभास की फिल्म है, उसमें राजकुमार राव की फिल्म है और उसके साथ भैया अक्षय कुमार की भी एक फिल्म ठीक 18 तारीख को रिलीज होगी अप्रैल के महीने में। तो भाई ऐसा ब्लंडर क्यों किया इस फिल्म के मेकरों ने? ये सवाल किसी को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि भैया इस फिल्म को कमाने के लिए कम से कम 15 से 20 दिनों का टाइम चाहिए था, खाली पीरियड, जिसमें कोई बड़ी फिल्म सिनेमाघरों में ना आए। और भैया इस फिल्म में तो अपना रिलीज डेट और करीब लेकर चली गई भाई जाट के सामने, राजा साहब के सामने और भूल चूक माफ के सामने। तो भाई यहाँ पर ये सवाल मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि भैया क्यों 28 मार्च को छोड़कर सिकंदर के मेकरों ने 30 मार्च का डेट चुना है। आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि भैया सैटरडे और फ्राइडे का बिजनेस इस फिल्म को नहीं छोड़ना चाहिए था? अगर हो सकता था मैं तो यही सोचता था कि भैया इस फिल्म को कम से कम
वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को रिलीज़ करना चाहिए था। यानी कि मेरे हिसाब से भैया ये फिल्म कम से कम 27 या 26 तारीख को आती तो भैया इस फिल्म को और बेनिफिट मिलता। पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी बनाया है सिकंदर के मेकरों ने, और इस स्ट्रेटेजी से वो लोग कैसे 1000 करोड़ का बिजनेस करके दिखाएंगे तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया ये जो स्टेप उठाया जा रहा है, यानी कि भैया और भी जो आगे आने वाली बड़ी बड़ी बजट की फिल्में उनसे टक्कर लेने का, इससे थोड़ा सा इस फिल्म को प्रॉब्लम होगा कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्डन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।